हेलो, वेलकम ज़रूर सो माय नेम यूट्यूब कनाल। आज का हमारा टॉपिक है कासूस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं केसेस। तो जर्मन लैंग्वेज में हमारे पास 4 केसेस होते हैं और पूरी जर्मन इन केसेस पे ही बेस्ड है। तो ये वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा और ये 4 केसेस आपको सीखने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला केस है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव सबसे बेसिक केस है, उसके बाद आता है अकुजाटिव, उसके बाद आता है डाटिव और एंड में आता है गेनिटिव। तो अगर आपने ये 4 केसेस अच्छे से कर लिए और आपने जर्मन के टेंसेस अच्छे से कर लिए तो जर्मन आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी। जर्मन में आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। तो पहला केस है हमारा नॉमिनेटिव। तो हर केस के अंदर कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंडिंग, प्रेपोजिशंस। तो हर केस में अलग अलग होंगी ये। तो आज हम नॉमिनेटिव पे ही ध्यान देंगे। तो नॉमिनेटिव में कोई प्रेपोजिशन नहीं होती। बाकी पर्सनल प्रोनाउन की जो वीडियो मैंने डाली है वो नॉमिनेटिव की है। अकुजाटिव की वीडियो मैं बाद में डालूंगा जब मैं आपको अकुजाटिव समझाऊंगा, और पोजेसिव प्रोनाउन की भी वीडियो नेक्स्ट डालूंगा मैं। तो आज के हम वीडियो में सीखेंगे नॉमिनेटिव होता क्या है और नॉमिनेटिव में आर्टिकल्स कौन से होते हैं। आर्टिकल्स में आपको बताना चाहता हूँ कि हर लैंग्वेज के आर्टिकल्स होते हैं। कई लैंग्वेज ऐसी भी हैं जिसमें आर्टिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन हमारे हिंदी लैंग्वेज में और जर्मन लैंग्वेज में आर्टिकल्स होते हैं। हमारे हिंदी में मस्कुलिन, फेमिनिन, मेल फीमेल के बेस पे आर्टिकल हैं और जर्मन में मेल फीमेल के बेस पे आर्टिकल हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में मेल फीमेल के बेस पे आर्टिकल नहीं है। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी ईजी हो जाती है आर्टिकल्स के बेसिस पे, आर्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और नॉमिनेटिव केस समझते हैं। तो नॉमिनेटिव केस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्ट से भी समझ सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जैसे कि मैं, तुम, वे, वह, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आपके सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है तो आपका सेंटेंस नॉमिनेटिव बोला जाएगा। ये सेंटेंस नॉमिनेटिव है। तो यही होता है नॉमिनेटिव। इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। नॉमिनेटिव बहुत इजी सा केस है जर्मन लैंग्वेज का। तो हम इसको सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल ले रखे हैं मैंने। पहला एग्जांपल है हमारे पास, इश हाइस अंकित कुमार। इश हाइस अंकित कुमार, आपको पता ही होगा ये क्या लिखा हुआ है। मेरा नाम अंकित कुमार है, ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ये हाइस जो लिखा है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है टू बी कॉल्ड। आप इसको अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो साथ साथ। हाइसन, इसका इन्फिनेटिव फॉर्म होता है हाइसन, और यहाँ पर एक कॉन्जुगेट होके हाइस बनाए। इश हाइस अंकित कुमार, मेरा नाम अंकित कुमार है। तो इसमें मेरा यूज़ हुआ है, इस सेंटेंस में मेरा का प्रयोग हुआ है। तो मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस नॉमिनेटिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, Er ist 27 Jahre alt, ही इज़ 27 ईयर्स ओल्ड। तो ही इज़ 27 ईयर्स ओल्ड में ही जो है वो सब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट ही नॉमिनेटिव होता है। अब जैसे कि ये 2 सेंटेंसेस का एग्जाम्पल लिया हमने। पहले वाले सेंटेंस में इश सब्जेक्ट है और दूसरे वाले में एयर सब्जेक्ट है। तो ये दोनों सब्जेक्ट है। तो ये दोनों सब्जेक्ट क्या है? नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव है ये दोनों। तो ये थी नॉमिनेटिव की डेफिनेशन कि नॉमिनेटिव होता क्या है। आपको मैंने एग्जांपल से भी समझा दिया कि नॉमिनेटिव क्या होता है। अब हम आते हैं आर्टिकल्स पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जर्मन लैंग्वेज में भी आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स कितने बेस पे होते हैं? आर्टिकल 4 बेस पे होते हैं, लेकिन आर्टिकल्स के 2 टाइप होते हैं। पहले उन टाइप्स के अंदर ये बेसिस आते हैं। तो 2 टाइप आर्टिकल्स के कौन से होते हैं? एक होता है बेस्टिम्ट आर्टिकल और दूसरा होता है उनबेस्टिम्ट आर्टिकल। बेस्टिम्ट आर्टिकल को इंग्लिश में हम कहते हैं डेफिनिट, और उनबेस्टिम्ट आर्टिकल को हम इंग्लिश में कहते हैं इनडेफिनिट। तो डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, ये 2 टाइप्स होते हैं आर्टिकल्स के। इसके अंदर 4 बेसिस आते हैं। तो 4 बेसिस कौन से होते हैं? मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। ये आर्टिकल्स हम नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास जितने भी नाउन्स हैं जर्मन लैंग्वेज में, उनके लिए हम ये आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। और हर एक नाउन पहले से ही कैटेगराइज्ड है। हर एक नाउन की पहले से ही कैटेगरी दे रखी है कि ये नाउन ये चीज़
इस कैटेगरी में आएगी। मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लो एक डॉग का, कुत्ता, कुत्ते को मस्कुलिन कैटेगरी में रखा गया है जर्मन लैंग्वेज में, और हमारे हिंदी लैंग्वेज में भी कुत्ते को मस्कुलिन कैटेगरी में रखा गया है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं कुत्ता भाग रहा है, कुत्ता भाग रही है नहीं बोलते हैं, क्योंकि कुत्ता जो है वो मेल है तो वो भाग रहा है, मेल के लिए भाग रहा है ही यूज़ होगा। तो ऐसे ही जर्मन में भी होता है। तो हर एक नाउन का पहले से ही कैटेगरी डिफाइन कर रखी है, पहले से ही हर एक नाउन को बता रखा है कि ये मस्कुलिन है या फिर ये फेमिनिन है। तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे सीखोगे जैसे जैसे आप नाउन्स सीखोगे जर्मन के। तो जर्मन में पहली कैटेगरी जो है मस्कुलिन, उसका बेस्टिम्ड आर्टिकल होगा देया, DER, देया। तो जितने भी मस्कुलिन नाउन्स हैं, जितने भी मेल नाउन्स हैं जर्मन लैंग्वेज के, उनके लिए ये देया आर्टिकल लगेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम फेमिनिन पे। जितने भी फेमिनिन नाउन्स हैं जर्मन लैंग्वेज के, उनके लिए लगेगा दी, DIA, दी। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉयट्रुम आर्टिकल। तो जितने भी न्यूट्रल कैटेगरी के नाउन्स हैं उनके लिए लगेगा दास, DAS, दास। और उसके बाद आता है प्लूराल। प्लूराल में डी आर्टिकल ही लगता है, फेमिनिन वाला। तो ये है हमारे बेस्टिम्ड आर्टिकल, देया मास्कुलिन के लिए, दी फेमिनिन के लिए, दस नॉयट्रुम के लिए और दी प्लूराल के लिए। ये डेयर, डी, डस, ये चारों आर्टिकल्स हैं। इन चारों आर्टिकल्स का ट्रांसलेशन इंग्लिश में होता है द, THE, द। इंग्लिश में हम इनको द कहते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल्स द होते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होंगे? जो बचे हुए हैं, मतलब ए और एन। ए एन हमने सीखा है स्कूल में भी कि ए एन भी आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। तो वो होते हैं उनबेस्टिम्ड आर्टिकल जर्मन लैंग्वेज के। तो अब हम देखते हैं उनबेस्टिम्ड आर्टिकल। ये उनबेस्टिम्ड आर्टिकल ए और एन होते हैं इंग्लिश में, जिनका मतलब हिंदी में होता है एक। तो एक जो चीज़ होती है वो प्लूराल में हम उसको काउंट नहीं करते हैं। कोई भी एक चीज़ होती है वो कभी प्लूरल नहीं होती है, एक से ज़्यादा होगी तभी वो प्लूराल की कैटेगरी में आएगी। तो जो ए और एन है ये उनबेस्टिम्ड आर्टिकल्स हैं, और उनबेस्टिम्ड आर्टिकल्स में प्लूराल की कैटेगरी नहीं होती है। तो अब हम बाकी के तीन बची कैटेगरीज देखते हैं। तीन बची हुई कैटेगरीज में क्या आर्टिकल्स लेता है उनबेस्टिम्ड आर्टिकल नॉमिनेटिव के केस में। तो पहला आर्टिकल है आइन, आइन, और ये आइन होता है मस्कुलिन कैटेगरी में। मस्कुलिन कैटेगरी के जितने भी नाउन्स हैं उनके लिए आइन लगेगा। नेक्स्ट आते हैं हम फेमिनिन पे। फेमिनिन में उनबेस्टिम्ड आर्टिकल लगेगा आई नो, आई नो। जितने भी फेमिनिन कैटेगरी के आर्टिकल्स हैं उनके लिए उनबेस्टिम्ड आर्टिकल लगेगा आई नो। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बचा हुआ नॉयट्रुम आर्टिकल। उनबेस्टिम्ड आर्टिकल में नॉयट्रुम आर्टिकल क्या लगता है? आइन, सेम एज मस्कुलिन आर्टिकल। तो जो मस्कुलिन का आइन लगता है वही न्यूट्रल में आइन लग जाएगा। तो ये इजी हो जाता है जर्मन लैंग्वेज में हमारे लिए कि इन दोनों का आर्टिकल सेम ही लगेगा नॉमिनेटिव के केस में। तो अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं। पहले देखते हैं मस्कुलिन कैटेगरीज के एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास देयर मन, आइन मन, द मैन या फिर अ मैन। अब नेक्स्ट है हमारे पास देयर कुखन या फिर आइन कुखन, द केक या फिर अ केक। नेक्स्ट है देयर श्मेटलिंग या फिर आइन श्मेटलिंग, द बटरफ्लाई या फिर अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब तितली। नेक्स्ट है हमारे पास देयर राइस, आइन राइस, द राइस या फिर अ राइस। राइस के बाद है हमारे पास देयर फिश या फिर आइन फिश, द फिश या फिर अ फिश। फिश को मछली कहते हैं, ये मछली वाला फिश है। अब ये है हमारे मास्कुलिन कैटेगरीज के एग्जाम्पल्स। तो ये सारे नाउन्स जितने भी हैं, ये नाउन्स ये सारे के सारे मास्कुलिन हैं, ये सारे के सारे मेल हैं जर्मन लैंग्वेज में। तो ऐसे ही कई और नाउन्स भी हैं जिनको हम सीखेंगे साथ साथ आने वाली वीडियोस में। नेक्स्ट है हमारे पास फेमिनिन कैटेगरीज के एग्जाम्पल्स।
तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास दी फ्राउ, आइना फ्राउ, द लेडी या फिर अ लेडी। के बाद आता है हमारे पास दी पिज्ज़ा या फिर आइना पिज्ज़ा, द पिज़्ज़ा या फिर अ पिज़्ज़ा। नेक्स्ट है हमारे पास दी याक या फिर आइना याक, द जैकेट या फिर अ जैकेट। नेक्स्ट है दी लैम्प या फिर आइना लैम्प, द लैम्प या फिर अ लैम्प। अब इसके बाद आता है हमारा दी शोकोलाड या फिर आइना शोकोलाड, द चॉकलेट या फिर अ चॉकलेट। तो ये है हमारे फेमिनिन कैटेगरी के एग्जाम्पल्स। तो ये सारे भी नाउन, जितने भी ये नाउन हैं, ये सारे फेमिनिन कैटेगरी में हैं जर्मन लैंग्वेज में। तो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रल आर्टिकल्स। न्यूट्रल आर्टिकल्स में फर्स्ट है दास किंड या फिर आइन किंड, द चाइल्ड या फिर अ चाइल्ड। उसके बाद है हमारे पास दास ग्लास या फिर आइन ग्लास, द ग्लास या फिर अ ग्लास। नेक्स्ट है हमारे पास दास आइस या फिर आइन आइस, द आइसक्रीम या फिर एन आइसक्रीम। नेक्स्ट है हमारे पास दास ऑटो या फिर आइन ऑटो, द कार या फिर अ कार। ऑटो को हम कार बोलते हैं। दास ब्रोट या फिर आइन ब्रोट, द ब्रेड या फिर अ ब्रेड। तो ये थे हमारे न्यूट्रल कैटेगरी के एग्जाम्पल्स। तो ये जितने भी नाउन हैं यहाँ पर, ये सारे न्यूट्रल कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्लूरल कैटेगरी की तरफ। तो प्लूरल कैटेगरी के एग्जाम्पल्स में सबसे पहला है दी किंडर, दी किंडर, द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, इंग्लिश में भी वो प्लूरल ही है। तो यहाँ पर दी किंडर आ जाएगा, उसका आर्टिकल हो जाएगा दी किंडर, आर्टिकल लग जाएगा दी। दी स्टूडेंटन, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को हम स्टूडेंटन कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास दी ब्यूशर, दी ब्यूशर, द बुक्स। तो बुक जो है, बुक का आर्टिकल होता है दास, दास बुक। और अब प्लूरल हो गया तो उसका आर्टिकल चेंज होके आ गया दी ब्यूशर। प्लूरल में हम बुक्स को कहते हैं ब्यूशर। और नेक्स्ट है हमारे पास दी आउटोस। हमने पहले वाले स्लाइड में देखा कि आउटो का आर्टिकल होता है दास। आउटो जो है वो न्यूट्रल आर्टिकल में आता है, और जब उसको हम प्लूरल बना देंगे, कार्स कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा दी आउटोज। लास्ट है हमारा दी हुंड, द डॉग्स। अगर हम एक डॉग की बात करें तो एक डॉग का आर्टिकल होएगा देया, देया हुंड। हुंड जो है वो भी मास्कुलिन कैटेगरी में रखा गया है जर्मन लैंग्वेज में, और यहाँ हमने उसको प्लूरल करा तो यहाँ पर वो दी आर्टिकल ले लिया और बन गया हुंड। तो ये एग्जाम्पल्स थे कुछ कैटेगरीज के। तो अब मैं आशा करता हूँ आपको ये और अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं पोजेसिव प्रोनाउन पे ला रहा हूँ। नाउन्स के आर्टिकल्स भी हम धीरे धीरे जर्मन लैंग्वेज में सीखते चलेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दांकेश्योन, चीयर्स, auf Wiedersehen।